नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SKC वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन जो पेपर है उसी के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे कबीरदास जी की जो दार्शनिक विचारधारा है उस पर प्रकाश डालिए, अथवा कबीर के जीवन दर्शन पर विचार करते हुए उनके काव्य की दार्शनिक भूमि स्पष्ट कीजिए। तो कबीर के जीवन दर्शन को समझने से पहले ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि जीवन दर्शन का अर्थ क्या है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन दर्शन का अर्थ है कवि का जीवन तथा जगत के बारे में दृष्टिकोण। भले ही कविता तथा दर्शन अलग अलग विषय होते हैं, परंतु प्रत्येक कवि की कविता कुछ न कुछ दार्शनिक विचार प्रस्तुत करती है। जैसे कि महादेवी वर्मा का ये भी कहना है कि काव्य में बुद्धि हृदय से अनुशासित होती है, वे सूक्ष्म बिंदु पर पहुंचने वाली एक विचार प्रवृत्ति होती है। तो इसकी जो दार्शनिक विचारधारा है वो इस प्रकार से है। इसका पहला पॉइंट है ब्रह्म संबंधी विचारधारा, इसका दूसरा पॉइंट है आत्मा संबंधी विचारधारा, इसका तीसरा पॉइंट है जगत संबंधी विचारधारा, और इसका चौथा पॉइंट है माया संबंधी विचारधारा, और इसका पांचवा पॉइंट है शरीर संबंधी विचारधारा। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है ब्रह्म संबंधी विचारधारा। कबीर का ब्रह्म उपनिषदों और अद्वैतवाद से अत्यधिक प्रभावित था। कबीर जी जो थे वो अद्वैत की प्राप्ति का आरंभ परमात्मा और व्यक्त हृदय की मनोभावना द्वारा अभिव्यक्त करते थे। यह स्थिति द्वैत की है, यानी कि कबीरदास जी जो थे वो ब्रह्म को यानी कि ब्रह्म संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत जब करते थे तो वह उपनिषदों और अद्वैतवाद पर अधिक बल देते थे, यानी कि उनको अधिक प्रभावित करते थे। तो जैसे कबीरदास जी कहते भी हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही, लाली मेरे लाल की जित देखूं लतलाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कवि ने ब्रह्मा की साधना की है, उसका साक्षात किया है, और इस बात का श्रेय वे अपने गुरु को देते हैं क्योंकि उन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिया है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु जो है उन्हीं से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कबीरदास बारंबार दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि हमारा लक्ष्य ब्रह्मा पर विचार करना है, परंतु यह कोई सहज कार्य नहीं है। जैसे कबीरदास जी ने एक और लाइन कही है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इति तत् कथ्यो ज्ञानी, इति तत् कथ्यो ज्ञानी। तो इसका अगला विचार है आत्मा संबंधी विचार। कबीरदास जी अध्यात्मक लोक के साधक थे। उनके काव्य में अनुभूति तथा चिंतन का सहयोग मिलता है। उन्होंने उनके विषय में अनेक दार्शनिक विचार दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं, परंतु सर्वतः विचार मौलिकता देखी जा सकती है। उनके विचारों में मौलिकता देखी जा सकती है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते भी हैं, कबीर की साखियों और पदों को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने आत्मा विचार को विशेष महत्व दिया है, कि कबीर जी ने अपनी साखियों में और अपने पदों में आत्मा को विशेष महत्व प्रदान किया है। और जब आत्मा परमात्मा की खोज में निकलता है तो उसे परमात्मा दिखाई देता है। अंत में उस परमात्मा को वह
लीन हो जाता है, उस परमात्मा में वो लीन हो जाता है और हमें आत्मा में भी परमात्मा की एकता भी दिखाई देती है और हमें आत्मा में परमात्मा की एकता दिखाई देती है। तो इसी में भी एक वही पंक्तियाँ आएंगी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इसका अगला पॉइंट है जगत संबंधी विचार। कबीर के काव्य में मानव जीवन के सभी पक्षों में यह चिंतन किया गया है कि उनके काव्य की अनुभूति पक्ष के साथ साथ चिंतन पक्ष में भी विद्यमान है और वो अपने विचारों को कविता में भी प्रकट करते हैं। वो माया आत्मा परमात्मा को भी अपने विचारों में इस जगत के विषय में अपने कविता में प्रस्तुत करते हैं। वे मौलिकता को अपनाते हैं, वह अपने कर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है, परंतु कुछ लोग व्यापार में अपना कर्ज गवा देते हैं। यह कबीरदास की कुछ लाइनें हैं। तो इसका अगला पॉइंट है माया संबंधी विचार। कबीरदास ने अद्वैतवाद को माया की मिथ्या माना है। उनका कहना है कि माया समस्त संसार को अपने वश में कर लेती है, इसलिए वे कहते हैं कि माया से हमें बचकर रहना चाहिए। कबीर माया को एक अच्छी तरह पहचानते हैं। कबीरदास जी जो हैं वो माया को बहुत ही अच्छी तरह पहचानते हैं। वे उसकी शक्ति को भी जानते हैं और उनका माया में बड़ी शक्ति है, वह छोटी नहीं जाती। जो माया की बड़ी शक्ति है उसको वो छोड़ा नहीं जा सकता। कबीरदास जी के कहने का भाव यही है कि माया जो है वह अद्वैतवाद के सामने एक माया मिथ्या बन चुकी है कि माया जो है वो हमें अपने जाल में फंसाती चली जाएगी और माया के जाल में हम फंसते चले जाएंगे। ये कबीरदास जी का कहना है। और कबीरदास जी कहते हैं कि माया को अगर हम मिथ्या मान लें तो वे इस माया के संसार से मुक्त हो सकते हैं, यानी कि वह माया से दूर रहने का उपाय कर सकते हैं। जैसे कहते भी हैं, कबीर माया मोहिनी मांगी मिले ना हाथी, कबीर माया मोहिनी मांगी मिले ना हाथी, मन उतारी झूठ करी तब लगे ढीले साथी। तो इसका अगला पॉइंट है शरीर विषय विचार। तो शरीर के बारे में कबीर जी ने अपने विचार दिए हैं कि पूर्णतः मौलिक है। जो उन्होंने अपने विचार शरीर विषयक विचार प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने अपने विचारों में ये भी कहा है कि पानी केरा बूंद बूंदा असमानस की जाल, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभाव। परंतु शरीर जो है वह क्षण भंगुर है, इसे नष्ट होते भी देर नहीं लगती और ये संसार नाशवान है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो क्षण भंगुर है, ऐसे ही है कि इसे न नष्ट होते देर लगती है, ना माया के जाल में फंसते हुए देर लगती है। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जो इसके दार्शनिक विचार हैं वो अत्यधिक प्रभावित हैं। उनके विचारों तथा सिद्धांतों पर यह विचार विमर्श किया जा सकता है कि यह पूर्णतः भारतीय विदेशी नहीं है, यह भारतीय है। तो कबीरदास जी का यही कहना है कि अपने विचारों में दार्शनिकता और विनम्रता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।